जय भीम जय भारत साथियों, मैं शशि भूषण आपका प्रिय गायक और आज हम हैं क्वाकबान तथागत बुद्ध की परिनिर्माण स्थल पर यानी कि कुशीनगर के उन्हीं साल वृक्षों के नीचे जहां आज से 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने अपने प्राणों का त्याग किया था। कुशीनगर के आने से पहले वो वैशाली में पावा चुंद सुनार के यहाँ उन्होंने भोजन ग्रहण किया, जिस भोजन को ग्रहण करने से उनकी तबीयत खराब हो गई, यानी पेट में जिसे आज बोल सकते हैं दस्त लग गए। उन दस्तों को लगने पर उनका शरीर जर्जर होने लगा, अतिसार जिसे बोलते हैं वो रोग हुआ। उस रोग के कारण तथागत बुद्ध चलकर यहाँ जब साल वृक्ष हुआ करते थे और ये जंगल हुआ करता था, अपने विशाल भिक्षु संघ के साथ यहाँ पहुँचते हैं। और ठीक मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक जगह है जहाँ पर जिसका डिजाइन अजंता की गुफाओं पर जो बना हुआ है, जो औरंगाबाद के शहर में वो गुफाएं हैं अजंतोलोरा की, और वो भी हजारों साल पुरानी गुफाएं हैं। उन गुफाओं के जो द्वार हैं, मुख्य द्वार हैं, वो सेम इसी डिजाइन के बने हुए हैं। इन्हीं डिजाइनों को बाद में उसी डिजाइनों को उठाकर यहाँ बनाया गया। और ये बुद्ध विहार अंदर आपने देखा, एक बार अंदर की आप झलक देखेंगे, मैं चाहूँगा कि वो अंदर की झलक दिखाएं। और जब आप देखेंगे कि तथागत बुद्ध लेट रहे हैं, सो रहे हैं, तो एक प्रतिमा और आपने वहाँ देखी होगी उससे पहले उस बुद्ध विहार में कि तथागत बुद्ध के आगे भंते जो उनके परम शिष्य थे, भंते आनंद, जो हमेशा साये की तरह तथागत बुद्ध के साथ रहते थे, उनके बिल्कुल साया बनकर उनके साथ रहते थे, उनसे वार्तालाप करते हैं और पूछते हैं कि हे तथागत, आप ये बताइए कि लोग कहते हैं कि कोई शिष्य या कोई भी पिता या कोई भी अभिभावक जब इस दुनिया से जाता है तो जो उसके पास कुछ होता है जिसे वो बचा के रखता है, उसे अंत समय में उसे देता है। ये गुहार आनंद भंते तथागत बुद्ध से लगाते हैं। तो तथागत महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं कि आनंद, मेरा धम्म मैं कुछ छुपाने के लिए शून्य भर और छोटे से छोटा कण भी जो राख का है उतना भी मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं है। मेरा धम्म इतना विशाल और मानव कल्याण के लिए कल्याणकारी था और मैंने सब कुछ आपको वो दे दिया है। अब मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तुम्हारा कर्म है कि जो मानव कल्याण के लिए मैंने आपको पथ दिया है, जो धम्म आपको दिया है, उस धम्म पर मैं आपको चलने के लिए आप उसका प्रचार प्रसार करें। और मैं चाहता हूं कि भंते आनंद कि आप इन सब बातों को मानव कल्याण में यहाँ से फैल जाएं, जितने भी भिक्षु हैं पूरी भारत की ज़मीन पर जाकर जो मेरा संदेश है उस संदेश को जाकर मानव कल्याण के लिए, मानव के हित के लिए उसका प्रचार प्रसार करें। और इतना कहने के बाद तथागत बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और एक चैन की गहरी सांस लेकर सो गए और सभी भिक्षु बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हुए अनुसरण करने लगे। और कुछ देर बाद जब तथागत को देखा कि उनकी आंखें बंद हैं, उनके दिल की धड़कन चलना बंद हो गई हैं, सभी भिक्षुओं में हाहाकार मच गया और रोने लगे कि उनके साथ इस दुनिया से जा चुके हैं। और फिर तथागत बुद्ध का जो उस समय जिस विधि से अंतिम संस्कार किया गया वो हुआ। और उसके बाद सभी भिक्षु उनके जो राख के कण थे उन्हें ले जाकर अपने अपने यहाँ स्तूप बनाने लगे। और जिस कटोरे में या जिस लोटे में उनकी अस्थियाँ रखी गई थी उनको भी एक भिक्षु ने लेकर, जिन्होंने उनको बांटा था, उन्हें लेकर वहाँ एक विशाल स्तूप बनाया गया। और उस स्तूपों को बनाने के बाद में फिर राज आता है महाचक्रवर्ती सम्राट राजा अशोक का। और सम्राट चक्रवर्ती अशोक, प्रियदर्शी अशोक उन सभी अस्थियों को इकट्ठा करते हैं और देखते हैं कि उन अस्थियों को लेकर उनमें और कुछ राख मिला के उन्हें और ज़्यादा करके, ताकि हर एक स्तूप में कुछ ना कुछ कण चले जाएं। और 84,000 स्तूपों का निर्माण करते हैं। कहीं स्तंभ का निर्माण करते हैं तो कहीं बहुत विशाल मिट्टी का टीला बनाकर स्तूप बनाते हैं, तो कहीं बहुत मठ बना करके इस तरीके से बुद्ध की हर अस्थि अवशेष पर उन्होंने 84,000 स्तूप बनाए। और उन्हीं अवशेषों पर आज पूरा भारत बौद्ध में है और चल रहा है। और बुद्ध के यही उपदेश पूरी दुनिया में शासन कर रहे हैं, यानी कि भारत को छोड़कर और बहुत सारे देश
बुद्ध को अपना राष्ट्रीय धर्म घोषित कर चुके हैं और मानव कल्याण की सेवा करते हुए बड़ी शांति के साथ अपने राज्य को, अपने देश को चला रहे हैं। यही बुद्ध का शासन है। बुद्ध ने कहा था कि धम्म क्या है, अगर आप अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी, अपने सगे संबंधी, इस किसी भी का अगर परेशानी में काम आ जाते हैं तो यही धम्म है। यानी कि बुद्ध धम्म संदेश महान, मानव मानव एक समान, यही बुद्ध का संदेश। और इसी बुद्ध के संदेश को लेकर सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्री संघमित्रा और महेंद्र श्रीलंका गए। वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और उसी धर्म का प्रचार प्रसार आज लाखों सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र संघमित्राएँ के रूप में ना जाने कितने बाबा साहब द्वारा बताए गए उस महानतम ग्रंथ का प्रचार प्रसार करने के लिए लगे हुए हैं। और उसी प्रचार प्रसार की एक छोटी सी कड़ी जो आँखों से दिखाई नहीं दे सकती, वही टीम का हिस्सा आज यहाँ पहुँचा है जो प्रचार प्रसार कर रहा है। मैं पहले बता देता हूँ कि उसी टीम का एक वो हिस्सा है जो नंगी आँखों से नहीं देखा जा सकता, जो सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो मैं एक छोटा सा, हमारी टीम उस छोटी सी एक कड़ी है, एक कण है जो इतनी बारीक है, इतनी छोटी है, जो दिखाई भी नहीं देखी, लेकिन कार्य वही कर रही है जो बुद्ध ने अपना अंतिम संदेश दिया था कि जाओ चारों दिशाओं में फैल जाओ और मेरे इस धम्म को स्थापित करिए। फिर एक नई अच्छी कोई और अच्छी जगह अगर आपको मिलेगी तो फिर वहाँ से रूबरू कराएंगे, दर्शन कराएंगे और चलते रहेंगे। पिछला हमारा जो सफ़र था वो था औरंगाबाद की, महाराष्ट्र की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं, और इसी को जोड़ते हुए फिर किसी अच्छे स्थल पर चलेंगे, फिर वहाँ से रूबरू कराएंगे और सफ़र रहेगा जारी।